छात्र छात्राओं, दिस इज यथार्थ केमिस्ट्री। तो शुरू करते हैं आज के यथार्थ शेर के साथ। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। मतलब इसका ये हुआ कि अगर आपका और हमारा साथ मिलता रहा तो हम और आप मिलकर एक अच्छे मकाम तक पहुंचेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे डी और एफ ब्लॉक, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें कि हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन के बारे में, उसके बाद डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में, नेक्स्ट उसके अलग अलग सीरीज़ के बारे में, 3D सीरीज़, 4D सीरीज़, 5D सीरीज़, और ग्रुप नंबर 12 जिसको कि हम लोग स्यूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जानते हैं। अगला था आपका ग्रुप नंबर 11 जिसको कि हम लोग क्वाइनेस मेटल के नाम से जानते थे। ग्रुप नंबर 10 जिसको कि हम लोग कैटलिस्ट के तौर पर यूज़ करते हैं। इसी के साथ हम लोग आगे जाकर के पढ़े थे आपका पेनल्टीमेट सेल, वैलेंस सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल के बारे में भी, और लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर ये टॉपिक ख़त्म हुआ था। आज लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में, उसके इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में। उसके लिए हम जानेंगे जेट इफेक्टिव और फर्दर लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, और थोड़ा सा हिस्सा प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो देखते हैं सबसे पहला, व्हाट इज शिल्डिंग इफेक्ट। व्हाट इज शिल्डिंग इफेक्ट? शिल्डिंग इफेक्ट कहते किसको हैं? तो शिल्डिंग इफेक्ट का एक दूसरा प्यारा सा नाम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी है। शिल्डिंग इफेक्ट को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहा जाता है। समझेंगे इसको। द डिक्रीज इन द force of attraction, the decrease in the force of attraction between the nucleus and valence electron। मतलब ये हुआ कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन का डिक्रीज होना किसके किसके बीच में भाई? तो यहां पर देखा जाए तो देखेंगे कि आपके पास में ये है न्यूक्लियस और यहां है आपका ये इलेक्ट्रॉन, मान लिया जाए इसको। अब इस दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, अब ये फोर्स घट जाए किसी के कारण, किसी के प्रेजेंस के कारण, तो वही कहलाता है आपका शिल्डिंग। अब वो कौन हो सकता है? तो उसके लिए देखते हैं यहां पर शिल्डिंग क्यों होता है? तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कि पेनल्टीमेट सेल कहते हैं किसको? पेनल्टीमेट सेल वो सेल होता है जो कि आपका वैलेंस सेल के बाद वाला सेल होगा। ये आपका वैलेंस सेल है और ये आपका पेनल्टीमेट सेल है। n-1 ये आपका n है और ये आपका n-1। अब अगर इस पेनल्टीमेट सेल में अलग अलग इलेक्ट्रॉन आ जाए, व्यवधान आ जाए, गतिरोधक आ जाए, रेजिस्टेंस आ जाता है, तो यही है आपका शिल्डिंग। और ये शिल्डिंग कितने प्रकार का हो सकता है? तो हम लोग देख सकते हैं S, P, D, F, S, P, D और F। यहां तक बात क्लियर हो गया हो? इसके बाद जो आता है कि शिल्डिंग, तो भाई क्यों नहीं हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट सेल, न्यूक्लियस कॉजेस शिल्डिंग। न्यूक्लियस को एक व्यवधान होता है, गतिरोधक के तौर पर ये है यहां पर। तो दे डू नॉट गेट proper charge, they do not get proper charge of the nucleus।
तो यहाँ पर जो भी ये फोर्स लगाना चाहता है, जो भी ये चार्ज देना चाहता है, ये जो आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है ये नहीं पाता है, और नहीं पाने के कारण ही इसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग। अभी शील्डिंग आराम से यहां से समझ सकते हैं हम। जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव है क्या? जेड इफेक्टिव है क्या? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction of nucleus and electron, outermost electron, is Z effective. The force applied by the nucleus on electron, जो force nucleus के द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाएगा वही कहलाएगा आपका Z effective। लेकिन यहां पर Z फिर क्या है भाई? तो Z क्या है? तो Z है आपका द फोर्स अप्लाइड ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, ओनली ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना फोर्स लग पा रहा है उसी को बोलते हैं Z। फिर से समझेंगे, जैसे कि मान लिया जाए कि यहां पर आपका ये वैलेंस सेल था, ये वैलेंस सेल है, तो इस पर एक कोई इलेक्ट्रॉन है भाई। अब इस इलेक्ट्रॉन पर इस शील्डिंग के कारण, ये तो शील्डिंग कर रहा है, अब इस शील्डिंग के कारण जितना भी फोर्स लग पा रहा है, जितना भी ये फोर्स जो है तुम्हारा न्यूक्लियस लगा पाएगा वही आपका कहलाएगा, वही आपका कहलाएगा जेड। अब ये सिग्मा क्या है? सिग्मा इज नथिंग बट इट इज शील्डिंग कांस्टेंट और इट इज अ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। एक बार फिर से समझेंगे, यहां पर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स लगाया जा रहा है वही है आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जबकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, रिपल्सन है, ठीक है? तो यही है आपका फोर्स ऑफ रिपल्सन। किसके किसके बीच? बिटवीन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड इनर इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका हो गया फोर्स ऑफ रिपल्सन। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज्यादा आपका जेड इफेक्टिव होगा। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है आपका जेड इफेक्टिव है, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका जेड इफेक्टिव है। यहां पर फिर से समझ लेंगे, जेड क्या है? टोटल चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इफ देयर इज नो शील्डिंग। अगर यहां पर शील्डिंग नहीं होता, अगर यहां पर शील्डिंग नहीं होता तो जितना फोर्स ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा और जितना फोर्स इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा इसी को हम लोग बोलते हैं जेड। तो यहां पर हम अभी तक देखे कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है, शील्डिंग क्या होता है और मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या है। लेकिन यहां पर शील्डिंग फिर पुअर भी हो सकता है या फिर स्ट्रांग भी हो सकता है, बोल सकते हैं इफेक्टिव हो सकता है। तो यहां पर देख सकते हैं कि पुअर शील्डिंग एंड इफेक्टिव शील्डिंग। तो सबसे पहला बात समझा जाएगा कि शील्डिंग क्या है भाई? शील्डिंग डिपेंड्स, शील्डिंग का जो पावर होगा वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? शील्डिंग पावर डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रॉन जो है आपका जहां पर भी प्रेजेंट है वो बताइए भाई। तो कहां पे सबसे ज्यादा होगा? तो यहां पर आपके पास में ऑर्बिटल है S, P, D और F। तो यहां देखेंगे कि S में सबसे ज्यादा जो है आपका शील्डिंग इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू P। शील्डिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा P में एज कंपेयर टू D। D में सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा एज कंपेयर टू F। तो यहां सीधा सा बात देखिए, S का सबसे ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट है, उसके बाद P का है, उसके बाद D है और उसके बाद F है। अगला बात आता है कि अगर सिग्मा मतलब कि स्क्रीनिंग कांस्टेंट अगर डिक्रीज होता है तो क्या होगा भाई? जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज, जेड इफेक्टिव विल इंक्रीज। और अगर जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा तो साइज डिक्रीज कर जाता है।
वाइस वर्सा, यहां से देखते हैं कि अगर यहां पर सिग्मा डिक्रीज कर रहे हैं तो पुअर शिल्डिंग है, लेकिन सिग्मा को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो इफेक्टिव शिल्डिंग होगा। मतलब कि जेड इफेक्टिव डिक्रीज कर जाएगा और जेड इफेक्टिव डिक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि जेड इफेक्टिव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स साइज। अब ये जो भी शिल्डिंग इफेक्ट के बारे में हम लोग पढ़े इस डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए, तो इसका एप्लीकेशन कहां होगा देखते हैं। सबसे पहला अप्लाई किया जाए भाई तो कहां पे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए। आप लोग यहां देखेंगे कि कहीं अगर कुछ मिस्टेक हो तो ढूंढना है और ढूंढकर जरूर बताइएगा अपने ही कमेंट बॉक्स में। तो हम देखते हैं यहां लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन दैट स्टार्ट्स फ्रॉम लेंथेनम। लेंथेनम से स्टार्ट होता है सर, जो कि सीरियम से होते हुए ल्यूटेटियम तक जाता है। मतलब इसके अंदर कुल मिलाकर 14 एलिमेंट है। तो सीधा सा बात अगर याद रखना हो कि लेंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक जो भी होगा कहां से स्टार्ट हो रहा है भाई, तो ये है हमारे बिहार के बहुत ही चर्चित नेता जिनका नाम है लालू यादव। लालू, LALU, ठीक है। तो यहां से हम याद रख सकते हैं कि ये है आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जहां से स्टार्ट होगा और ल्यूटेटियम पर खत्म होगा। अब इसके लिए जो है एक जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा भाई, तो यहां पर है 4f, f में 14 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकता है, 1 to 14। d के लिए इस 5d सीरीज मींस 4f सीरीज के लिए एग्जिस्ट होगा 0 और 1 इलेक्ट्रॉन ही सिर्फ। अगला है आपका s में आपका मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट होता है। तो यहां पर सीधा सा बात देखा जाए तो डिक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज अगर हम देखते हैं 4f सीरीज को तो देखा जाएगा डिक्रीज इन साइज ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव। जैसे ही साइज जेड इफेक्टिव जो है आपका इंक्रीज करेगा, जैसे ही आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज करेगा साइज डिक्रीज कर जाएगा। कैसे भाई, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन साइज जो है डिक्रीज करता है। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज डिक्रीज करता है। किसी के लिए भी S हो, P हो, D हो, F हो, कोई सा भी ब्लॉक हो उसमें लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो साइज डिक्रीज करता है। अगला इसी बात को और समझने के लिए हम देख सकते हैं कि हमारे पास में ये न्यूक्लियस है और ये आपका आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर आपका S, P, D, F है। तो यहाँ पर हमको ये पता है कि यहाँ पर F का पुअर शिल्डिंग है और पुअर शिल्डिंग है तो पुअर शिल्डिंग है तो अपने आप को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो साइज हमेशा छोटा होगा। ऐसे बात को समझेंगे S, P, D, F। S का शिल्डिंग सबसे ज्यादा, हालांकि इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल समझा जा सकता है कि S जो है आपका एक फिल्टर पेपर है। ये फिल्टर पेपर है और फिल्टर पेपर से पानी को अगर पास किया जाए, चाहे कोई भी सॉल्यूशन बना करके अगर पास किया जाए तो वो ड्रॉप बाय ड्रॉप आएगा। अगला और देखा जा सकता है कि अगर आपके पास कोई टी नेट है, अगर चाय पत्ती की छन्नी है तो वहां से हम लोग टी लीफ को पास आउट करते हैं। तो यहाँ पर इसको देखा जा सकता है, ये आपका हो सकता है सर S और ये होगा आपका P। अगला और देखते हैं भाई, तो हो सकता है कि ये आपका फिश नेट भी बनाया जा सकता है। फिश नेट में मतलब कि आपका ये हो गया D। और अगर मान ले कि ये आपका रेलवे का इमरजेंसी विंडो है तो ये है आपका F। तो जिसमें कि सबसे पुअर शिल्डिंग जो होगा वो F का होगा, सबसे ज्यादा शिल्डिंग करने वाला S का होगा। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि
क्या है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। हालांकि इसको आप लोग पहले से पढ़ चुके होंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, luster, sound can produced by the metal, and last is atomic size, density, ionization, enthalpy। इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन आपका काम ये रहा कि यहाँ पर इस प्रॉपर्टीज में से ढूंढ कर बताना है कि कौन सा लेटर यहाँ मिस्टेक किया गया है। इसको जरूर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो आज का हमारा समाचार यहीं पे समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही।